मैंने कही ना रसोई में पत्ती भेद नहीं होता। ब्राह्मणों को कुछ खिला दिया, दूसरे आए तेल, ब्राह्मणों को घी और दूसरे को तेल की भेद हो गया। क्या भैया एक और तुम्हारे यहाँ है कहा बारात आ रही है, एक काम करियो बारात को तो 10-20-5 मिठाई और बढ़ा दो। क्यों? ये घराती का कल के बेचारे गए गुजरी है। अरे भाई जो बारात को खिला रहे हो इनको भी खिला दो। सही बात है। तुमने तो बात कर दी और तुम्हारी ये जो बात है कहीं उसके पास पहुंच गई, समाज के पास। समाज कहेगा भैया तुमने हमसे क्या दुश्मनी है? महाराज पहले बारात बिठा ली जाती थी ना, पुराने टाइम में दादा बारात बिठाते थे। बुहारी भले ही आ जाते थे बुहारी, लेकिन बुहारी बैठे रहते थे। सबसे पहले बारात बैठती जीवने के लिए। आजकल बारात तो रोड पर डांस कर रही है और चीवे बारे चेके निकल गए और मुझ पर ताप फैल गए, बोले ले ले खुद का हमसे कैसे जाए। बोले अब क्या कर रहे हो? बोले अब तो भैया झूठी प्लेटें खड़क रही। दादा अब पास्तर धोना नहीं है, झूठी प्लेट काय का जो बचुआ का भैया। अरे जो हो सो ले लो, झूठो झाट सब भ्रष्ट हो चुके। पहले बारात को जमाओ, पहले बारात और सही टाइम पे भामर बारात को पहले लिवा लो। भामर भले 11 बजे 12 बजे हो तो बारात का टेंशन है कि भैया अब तुमने भोजन पानी कर लिए, जन्माशय में जाके आराम से सो, जन्माशय में सो। और भामर का टाइम हुआ था बुला लेंगे। बारात कब आई कछू तो भाई दूल्हा गए जरूर, लेकिन किसी ने दूल्हा देखा ही नहीं। जब मेरे साथ अभी 2 चोटें पड़ गई महाराज मुरैने की शादी में और एक यहाँ भोले के मंदिर की शादी में। भोले के मंदिर पे ये नचैया नच नच के थक गए और मेरी कमर टेढ़ी हो गई खड़े खड़े। क्यों भैया कहा है? मोड़ी नाले आई, मतलब मोदी का मतलब भैया कहाँ चली गई? कहा भैया पहले जमाने में मेरी माताओं दादियों तुम ब्यूटी पार्लर गई होती का? ये ब्यूटी पार्लर का हो तो मैं तो जानती ना रहे आज तक। मैंने सुना जरूर है कि बा में जो है कुछ लिपाई पुताई कर देती है। अरे बा से बढ़िया तो हल्दी लगा लो मेरे भैया, 9 तेल चढ़ा लो बढ़िया सुंदर, और बढ़िया खोर निकलवा लो सुंदर, चमकता था दूल्हा पहले। ये चक्कर छोड़ो, ये पैसा का बैठे ब्यूटी पार्लर पे आपके 5-25 हजार रुपया लुटते जाते हो। 25,000 की तो कचौना यार। जहाँ ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता हो तथा दान देता हो, वो श्राद्ध सफल नहीं होगी। अगर ब्राह्मण ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, सवेरे श्राद्ध है, और यजमान ने भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, वो श्राद्ध सफल नहीं होता है। महाराज यहाँ पर साहब कह दिया, किसने मारा? सूत जी। बोले जिन तिथियों में श्राद्ध पूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिया हुआ तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अच्छे तृप्ति का साधक होता है, और उनका वर्णन करता हूँ। मावस के अश्वनी शुक्ला नमी, कार्तिक की द्वादशी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भादों की तृतीया और फागुन की अमावस्या, फागुन की अमावस्या, और भूस की एकादशी, आषाढ़ की दशमी और माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ कार्तिके फागुन चैत और जेठ मास की पूर्णिमाएं, ये पूर्ण, ये मनवती तीर्थियां कही गई। क्या कहेंगे महाराज? मनवती पुण्य तिथियां। इसमें स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल और कुछ मिश्रित जल भी देता है,
वो परम गति को प्राप्त होगा। हे साधको, कार्तिक शुक्ला नवमी तथा वैशाख शुक्ला तृतीया, वैशाख शुक्ला अक्षय तिथि निकल गई, माघ की अमावस्या और श्रावण की तृतीया, ये क्रमश है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां हैं। कलयुग की भी तिथियां अनादि। ये स्नान, दान, जप, होम एवं पितृतर्पण आदि करने पर भी अच्छे पुण्य उत्पन्न करने वाली है। हे संतो, हे महात्माओं, और महान फल देने वाली होती है। जब सूर्य मेघ राशि अथवा तुला राशि पर जाते हैं उस समय अच्छे पुण्यदायक विषुव नामक योग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि में जाते हैं उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना संक्रांति है, वो संक्रांति मानी। ये सब स्नान, दान, जप और होम आदि के मान फल देने वाले हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार संक्रांति को दी गई और युगा आदि तिथियों का वर्णन किया गया है और इनमें दी गई वस्तु का पुण्य अच्छे बोलो सियापति राम। थोड़ा भजन करते हैं और इसके आगे की कथा मैं कहूंगा थोड़ा। भैया ठीक है मेरे भाई, आप अपनी कथा बिठा लो। कल का भैया का ये कल बादाम भैया का जो यहाँ रामायण करा रहे हैं, सभी हमारे जो भी यहाँ के श्रद्धालु आस्थालु हैं और ये भी बालाजी धाम से जुड़े हैं, सभी का नौता है, कल का भंडारा है इनका। ठीक है, सभी हेलो। हाँ भैया, हमारे सभी मानव बुजुर्ग और माताओं बहनों को मेरा चरणों में नमन। भैया एक बार बालाजी बाबा का जयकारा बोले। बोलिए बालाजी सरकार की, रत्ना देवी मैया की, सच्चे दरबार की। माता सरस्वती सुंदरी के धरू गुरु को ध्यान। हर हर महादेव। ये पुजारी गल करते हैं, भेज देते बड़ा कुल कोई दादी के लिए मुड़ को भड़कते सब कुछ। और मेरा इष्ट देव नहीं दूजा है, इन्हें हालत से खराब कर रखी है। ओ मेरा इष्ट देव नहीं दूजा है। ये सिया का कोई याद है।
कीर्तन सकीर्तन भगवान के अनन्य भाव का, भक्तों का भाव भगवान सभी तरह से स्वीकार करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हैं और महिमा भी भगवान की अनंत है। कथा में अभी प्रसंग चल रहा है कि अपने पूर्वजों का हमको श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए पात्रता क्या है। ब्राह्मण और यजमान दोनों किस तरह के पात्र होना चाहिए, उसमें सीख यही मिली अभी तक। सद्भाव, धार्मिक भाव, वेद विधान और शास्त्रों का ज्ञान। ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। कथा में यहां तक दे दिया कि कोई यजमान श्राद्ध करने के पश्चात अगर अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर देता है तो उसका श्राद्ध उनके पूर्वजों को लग जाता है। 1 वर्ष तक उनके पुरखा उस ब्रह्मचर्य के खंडित किए हुए वीर का सेवन करते, भोजन नहीं करते, उसी का पान करते। कथा में आना बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा को ध्यान से सुनना और कथा को सुनने के बाद उसका आचरण अपने जीवन में आचरण में लाना, उसका पालन करना, ये बहुत बड़ी बात है। पद कद मिल जाएगा आपको, बड़प्पन मिल जाएगा, लेकिन बड़प्पन को निर्वाह करना बहुत कठिन है। ज्ञान में कोई मतवाला हो जाए किसी चीज में, जब उस चीज में उसके अंदर अहम आने लगता है तो उसका ज्ञान ध्यान सब बेकार हो जाता है। यहां पर महाराज भरत यज्ञ जी कहते हैं, भरत यज्ञ जी, राजन ब्राह्मण के चरणों का जल भी भूमि पर गिरता है। जब श्राद्ध में आते हैं तो ब्राह्मण के पांव पखारते हैं, तो ब्राह्मणों के पैरों का जल भी भूमि पर गिरता है। उससे उन सगोत्र पुरुषों की तृप्ति होती, उन पितरों की तृप्ति होती। कब? जो शुद्ध ब्राह्मण है, त्यागी वैरागी, महाराज चरित्रवान, संयम में निपुण और वेदाचार। जब ऐसे ब्राह्मणों की हम चरणवंदना करते हैं श्राद्ध के टाइम में, तो उनके चरणों का जल जब भूमि पर गिरता है ना, उस जल के माध्यम से भी उन पुरखों की तृप्ति होती है। और जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनके संतान नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब तक घर की भूमि पर ब्राह्मण के चरणों तक की भी भीगी रहती है, तब तक पितृगण पुष्कर पात्रों में जल पीते रहते हैं। अगर आपके संतान नहीं है, लेकिन आप अपने पुरखों की श्राद्ध करते रहे और वो ब्राह्मण आके उनके चरण धोए और वो जल गिरा है, भले ही आप निसंतान हैं, आपके पूर्वज उस ब्राह्मण के पैर से जो जल गिरा है उसको ग्रहण करते रहते हैं। आपको कथा अच्छी लग रही हो तो मैं बोलूं, क्योंकि ये आपकी हमारी दिनचर्या है। आपको हमको अपने पुरखों को किस तरह से संतुष्ट करना है, उनकी सेवा अर्चना, श्राद्ध कैसे करना है। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, जल और अन्न गिरता है,
उससे पशु पंछी सर्प और कृमि और कीट पतंग योनि में पड़े हुए पुरुष परम दंपति को प्राप्त हुआ। आपने श्राद्ध किया और आपकी वो जूठन मीठन उस पातल में से थाली में से अगर नीचे गिरी, किसी ने कीट ने पतंग ने पशु ने पंछी ने उसको ग्रहण किया महाराज, तो भी आपके पुरखाओं को उससे भी तृप्ति होती रहती। बहुत बड़ी बात है। अपने कुल में उत्पन्न हुए जो पुरुष अल्प मृत्यु से मर गए, कथा सभी को अच्छी लग रही होगी। अब आपके कुल के कोई पुरुष अल्प मृत्यु में मरे अथवा जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए पूर्वज हैं, वो ब्राह्मण के उच्चिष्ट पात्र धोने से गिरी हुई जूठन से तृप्त होते रहते। आपके जो पुरखा, आपके कुल के कोई भी जीव जो अल्प मृत्यु में भी यदि उसकी मौत हो गई, मर गए, तो ब्राह्मणों का जो पग धोते हैं जल से, तो वो जो पानी की बूंदा गिरती है उससे ही तृप्त होते रहते हैं। जो संस्कारहीन होने पर मरे उनका जनेऊ संस्कार नहीं होगा, अथवा जो कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले, अपनी स्त्री का त्याग कर दिया, उन उच्च भागी पुरुषों के लिए भी वो अन्न है जो कोसों पर बिखरा जाता है। अगर उसके ऊपर आपका अन्न बिखर जाता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसे विकरान कहते हैं। विकरान देने से वे सब के सब तृप्त होते रहते हैं। मैंने भगवान ने बड़ी बड़ी विधि बनाई है, आप अपने पुरखों को कैसे तृप्त कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में जो मंत्र काल और विधि आदि की त्रुटि रह जाती है, अगर इस बीच में कोई कमी रह गई, उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से हो जाती है। यदि आपने आपके श्राद्ध करने में कोई भूल चूक लेन देन हो गई, अंत में ब्राह्मण को जो आपने दक्षिणा दी उसमें आपकी पूर्ति हो जाती। अगर विद्वान पुरुष को एक बात बहुत बार बार आ रही, विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, पंडित जी को सस्ते में नहीं निपटाना पड़ेगा। 500 रुपया एक जोड़ा कपड़ा आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। 500 का नोट तो आम जीव माने एक मजदूर है, उसकी जेब में भी 2 4 5 नोट 505 के पड़े रहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। मनुष्य के सामने पैसा छूटा हो चुका है। मालूम है ना, आप जाते हो पान वाले की दुकान पे, पहले 100 का नोट तोड़ाने में उसको तकलीफ होती थी। एक पान टुड़वाओ, 500 का नोट पकड़ दो, चिल्लर दे देगा, पटाख पकड़। बताओ क्या कर रही हो? बताओ, अभी शांति से बैठो जी, अपनी संसार की बात बाहर कर लेना आप जाके, ठीक है। श्राद्ध संबंधी दान देकर श्राद्ध करता और श्राद्ध दान भोजन करके ब्राह्मणों को न तो स्वाध्याय करना चाहिए और न दूसरे ग्राम में जाना चाहिए। एक जगह ब्राह्मण ने अगर भोजन कर लिया, सुनो भाई, फिर ब्राह्मणों को मत बुलाओ। अगर एक जगह ब्राह्मण इनने भोजन कर लिया तो फिर वो फल आपको नहीं मिलेगा। ब्राह्मण भूखा होना चाहिए। वो तो फॉर्मेलिटी है कि आ जाओ, झूठी पातल या थाली तो कर। इसलिए ब्राह्मण ठोके के होना चाहिए, महाराज हमारे यही, बस और कहीं।
हाँ। जो श्राद्ध दान भोजन करने वाला तथा श्राद्ध करता और मनुष्य मैथुन का सेवन करता है उसके पितर 1 वर्ष तक वीर भोजन करते। जी हाँ, चाहे श्राद्ध करता हो या ब्राह्मण हो, अगर दोनों ने कई ब्रह्मचर्य रात्रि में खंडित कर दिया तो उस घर के पुरखा 1 साल तक उस वीर को सेवन करते। बोला बालाजी सरकार की जय। भैया समझ में आ रही है? मैं ब्रह्मचर्य का ऐसे नहीं कहा करता हूं। अरे ब्रह्मचर्य तो सालों बीत जाते हैं महाराज, 1-2 दिना तो ये कोई बड़ी गर्व की बात नहीं है। 1-2 दिना तो आम बात नहीं है, और वर्षों बाद बीत जाते हैं महाराज। और ब्रह्मचर्य करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, पानी में निखार आता है, शरीर में ललक आती है और शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित रहता है। लेकिन साधना तो आपकी दोनों तरफ से होना चाहिए। आप समझे तुम्हारा? कहीं लक्ष्मी के चक्कर में फंस गए तो भाई साहब बड़े, या फिर लक्ष्मी पुरुष के चक्कर में बचना चाहिए। मन ब्रह्मचर्य हमारी एनर्जी है, ताकत है, तप है, तपस्या है, हमारी साधना है। हम भूख प्यास गर्मी सर्दी अगर पक्का ब्रह्मचर्य करते हैं तो सारी बात सहने की क्षमता है। और जो ब्रह्मचर्य नहीं करता, लू लपट भूख, अगर सवेरे रोटी नहीं मिले तो फिर तपस्या बड़ा आनंद आता है। आपने भजन से कहीं अपना पूरा आहार ले लिया तो ये संसारी अन्न मैं जानता हूं भुजनी है, बंधनी है, लेकिन ये संतुष्टि कुछ समय के लिए देता है, लंबे समय के लिए नहीं देता है। ये भूख संसार का अन्न केवल 4 घंटे की तृप्ति करता है। कितने की? और भगवान का भजन अनंत समय की तृप्ति करता है। आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं 4 घंटे में मल बन जाता है, 4 घंटे में खत्म। ऐसा मल बनता है कि इससे आप समझ लो कि आपका मन भी भटक जाता है। लेकिन भगवान के भजन को ग्रहण करने के बाद मन में वो निखार और सुंदरता और वो दिव्यता, भव्यता वो आती है कि जिसकी चमक चारों तरफ फैल जाती है। इसमें संदेह नहीं है किसी तरह। हे श्रोताओ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए किसी तरह का कि जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्राद्ध दान भोजन करके दूसरे ग्राम में जाता है उसका वो श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। ये सत्य बात है। आपने श्राद्ध कर दिया लेकिन आप बाजार को निकल गए। आपने श्राद्ध कर दिया, आप खेरिया या पुरा या दूसरे गांव में पहुंच गए, श्राद्ध के दिन आप अपने घर में हैं। वही रहे, कौन से पता नहीं कौन श्रद्धालु कौन आस्थालु किस समय आ जाए, पुत्र ही आ जाए। बिना के भैया बतौर में लगा दो तारो जेबे आ रहे, जो कोई टाइम है का जेबे। आपने नौता दिया था, आपको देर रात्रि तक भी आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने अतिथि का।
या तो ऐसा करो मत, और किया है तो फिर खड़े रहो। क्यों भैया, बालाजी धाम बना है तो कथा तो चली रही है 24 साल से। सुंदरकांड तो 24 साल से लगातार हो रहा है। आरती दोनों टाइम टाइम पे हो रही है। आप जैसे भगत संत महात्मा जहां पर टाइम से आके कथा सुनी रही है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था कम नहीं हो रही। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अगर फसल अच्छी उगती हुई दिखती है तो किसान का मन और प्रफुल्लित हो जाता है। जब फसल उगती हुई उगती हुई, महाराज, जब फसल सुंदर दिखती है तो किसान का मन प्रसन्न होता है। जब भक्ति का मार्ग, भक्ति की बगिया हरी भरी दिखती है तो संत का भी मन खुश हो जाता है। इस बगिया में आप जैसे महात्मा संत आके नहीं बैठेंगे तो अकेले भी बगिया में आनंद नहीं आएगा। यही तो प्रभु की लीला है। हे संतो, हे महात्माओं, बात कहां चल रही थी महाराज? इसमें संदेह नहीं है, जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्राद्ध दान भोजन करके दूसरे गांव में जाता है, बात जहां चल, वो श्राद्ध खंडित हो जाता है। आप श्राद्ध करके कहीं दूसरे ब्राह्मण दूसरे गांव में चला गया, या श्राद्ध करने वाला जजमान दूसरे गांव में घुस गया तो उसका श्राद्ध खंडित, उसका वो श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का निमंत्रण आने पर ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का न्योता आने पर किसी भी ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वो मोबस भोजन कर लेता है, वो अधोगति को प्राप्त होता। अगर आपको न्योता मिला है और आपने कही कि भैया भोजन तो 2-2:30-3 बजे मिलेंगे, लाओ जब तक कुछ खा लेते हैं, तो वो आपको उसका पातक लगेगा। मेरा अधोगति। यहां पर महाराज वर्तज्ञ जी कहते हैं, बोले ब्राह्मणों, यजमान को भी श्राद्ध करके दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन लाओ दीदी जा रही हो, पूड़ी ले जाओ, रायतो ले जाओ, खीर ले जाओ, बल ले जाओ, संजाओ खा लियो, और खा लियो, नहीं बने तो पेट से लटका लियो। नहीं नहीं, ये इसके लिए वेद अनुमति नहीं देता। एक बार में जी भर के खा जाओ, पेट से ऊपर तो कोई नहीं खाएगा। और इतने भुक्कड़ भी मत बन जाओ कि हाय राम फिर चाहिए। अरे पूरी पकवान, रायता, खीर, हलवा, ये तो वैसे ही हैवी होते हैं, भारी होते हैं। ये बहुत जल्दी पाचक नहीं होते, ये बड़ी देर में पाचक होते। ये तो हमें लगने लगता है कि शाम हो गई, अब शाम का भी भोजन हमें चाहिए। ये मनोवृत्ति है। क्या है महाराज? ये मन की भूख है, पेट की भूख नहीं है, मन की भूख। जो दोबारा भोजन कर लेता है वे निश्चित ही नरक में चले जाते। धर्मयज्ञ जी ने साफ कह दिया कि श्राद्ध के बाद जो जजमान एक बार भोजन करने के बाद पुनः भोजन करता है उसको नरक में जाना पड़ता है।